अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। इस वक्त हम फैज़ाबाद के मकाम पर मौजूद हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला ये जंक्शन है। यहाँ पे अब से कुछ देर पहले एक दो मकामात पर झड़पें ज़रूर हुई थी, कारकुनान निकले थे। लेकिन जैसे हमने कल आपको बताया था कि जो स्ट्रेटजी है जुड़वां शहरों के हवाले से कि कारकुनान उस वक्त तक नहीं निकलेंगे जब तक खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के दीगर शहरों से काफ़िले इस्लामाबाद की बाउंड्रीज़ पर नहीं पहुँच सकते। तो इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो कारकुनान हैं वो इस वक्त रावलपिंडी के मुख्तलिफ जो दफातर हैं PTI के हुजरे हैं वहाँ पर तो वो मौजूद हैं, लेकिन वो सामने नहीं आए हैं। हाँ, कुछ लोग 10-12 लोग मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में आए ज़रूर थे। उनको देखकर पुलिस ने शेलिंग की, लेकिन फिर वो डिस्पर्स हो गए और फिर उनको ये हिदायत दी गई कि अभी आप अपनी एनर्जी सेव रखें और जब तक बाकी जो शहरों से और खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले नहीं पहुंचते आपने नहीं निकलना है। यही सिचुएशन यहाँ से थोड़ा सा दूर खना पुल है, वहाँ पर भी हमने ये देखा कि अब से कुछ देर पहले कुछ कारकुनान निकले थे, पुलिस ने उनके ऊपर शेलिंग की। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है और यहाँ से उस नफरी का कुछ हिस्सा जो है वो खना पुल रवाना किया गया कि वहाँ पे कारकुनान इकट्ठे हुए थे, लेकिन फिर उन कारकुनान को भी क़यादत की तरफ से मैसेज मिला कि आप वापस आ जाएं। अब हम जो इस वक्त सूरत हाल है, आज 24 नवंबर अब तकरीबन गुजर चुका है। आज सारा दिन इस्लामाबाद में पुलिस कंटेनर लगा के इंतज़ार करती रही कि मुजाहिरीन आएंगे, लेकिन मुजाहिरीन जो है वो अपनी स्ट्रेटजी के तहत नहीं आए हैं। उमर साहब, इस वक्त काफ़िले रास्ते में है, जो मरकज़ी काफ़िला खैबर पख्तूनख्वा का आ रहा है वो अब तकरीबन पंजाब और KP के बॉर्डर के ऊपर पहुंच चुका है और उनकी पेशकदमी जारी है और इम्कान ये है कि उनकी इस्लामाबाद जो आमद है वो शायद कल शाम तक मुतवक्के हो। और ये जैसे हम कह रहे थे कि 2 से 3 रोज़ लगेंगे, तो पहले दिन इंतज़ामिया को एक सरप्राइज़ ज़रूर मिला है। अभी भी ये शेल फायर हो रहे हैं, थोड़ा सा आगे मेरे ख्याल में वहाँ पे कुछ लोग थे, उनके ऊपर ये फायरिंग की जा रही है। तो बताएं कि अब बल्कि ये इस ऊपर फायरिंग हो रही है जी। ये आप देखें इस वक्त वो सामने कारकुनान वो उनको मारा जा रहा है बाकायदा। कारकुनान कुछ वहाँ पे ऊपर खड़े थे, ये सामने आप बिल्कुल देख सकते हैं। पुलिस ने वो देखें, ये पुलिस वाला जो है वो कारकुन को जिस तरह मारपीट कर रहा है, ये आप मनाजिर देख सकते हैं। ये फैज़ाबाद पुल के मुकाम पर एक वो सामने देखें, वो पुलिस वाला लाते मार रहा है। उमर साहब अगर आप दिखा सकें, और ये जो ऊपर लोग खड़े थे उनको वहाँ से डिस्पर्स कर दिया गया है और साथ ही कुछ शेल्स भी जो है वो फायर किए गए हैं। वो सामने आप देखें, इस वक्त भी जो लोग वहाँ पे खड़े थे पुलिस उनके ऊपर तशद्दुद कर रही है। और ये मनाजिर ये फैज़ाबाद पुल के ऊपर इस तरह के मनाजिर हैं। ये जो लोग हैं ना, ये कोई कारकुनान नहीं है, क्योंकि कारकुनान हम देख रहे हैं कि वो नहीं निकले हैं और उनको ये हिदायत दी गई है कि आपने नहीं निकलना है। ये इक्का दुक्का कुछ लोग हैं और पुलिस उनको भी देखती है और अगर उनको शुबा होता है कि शायद इनका ताल्लुक PTI से हैं या इनका सपोर्टर हैं तो उनके ऊपर भी तशद्दुद करती है। ये देखें, बसें इस वक्त मौजूद हैं, उसके अंदर आप देखें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं। अच्छा, सिंध रेंजर्स, सिंध पुलिस, पंजाब रेंजर्स, पंजाब पुलिस, खैबर जो इस्लामाबाद पुलिस है, हर तरफ पुलिस ही पुलिस है और एक आध अगर कोई बेचारा कारकुन नज़र आ भी जाता है तो उसके ऊपर वो तशद्दुद करते हैं। ये स्ट्रेटजी PTI की कि अब तक लोग नहीं निकलना, ये अभी तक किस हद तक कामयाब हुई है। अच्छा रिजवान भाई, ये जिस जगह मौजूद है ना, आपने जैसे बताया ये फैज़ाबाद है, इससे आगे रावलपिंडी स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से बेसिकली अब पहली बार ये जो मुझे इंतज़ामिया की स्ट्रेटजी समझ आई है ना, वो ये है कि ये इस्लामाबाद को इन्होंने खुला रखा है। उसकी वजह ये है कि ये सामने ये जो रोड आपको ये नज़र आ रहा है, ये इस तरफ ये आ रहा है एयरपोर्ट से और इतला यही है कि जो बेलारूस के मेहमान हैं, जो वफ़द है, उन्होंने इस रास्ते से गुजरना है, तो इनकी कोशिश ये है कि ये इसको फ़िलहाल खुला रखे और यहाँ से वो एयरपोर्ट से गुजर के उनको ये रेड जोन की तरफ ले जाएं। अच्छा, अभी ये जो आपने दिखाया कि कारकुनों को पकड़ रहे हैं, ये हमने कल भी रिजवान भाई ये बताया था कि PTI की इस बार स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट है। PTI जिस तरह पहले रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग निकल आए थे और उन्होंने पुलिस को एंगेज करना शुरू किया था, तो अब वो वाला मामला आपको नहीं नज़र आएगा। कब तक नज़र नहीं आएगा? जब तक जनूबी पंजाब के काफ़िले या अली अमीन गंडापुर या फैसल अमीन गंडापुर या शायद खटक लोग, जो भी काफ़िले इस टाइम सड़कों पर हैं, वो इस्लामाबाद की हदूद के करीब नहीं पहुंचते, तब तक रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर पुलिस मौजूद है और जिस तरह लोगों को पुलिस किया जा रहा है, वो देखें जी, ये पुलिस की गाड़ी पहुंची है और ये वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कारकुन नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊँ, ये ज़्यादातर इनमें क्योंकि लोगों को यहाँ से ये मेन जंक्शन है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, दोनों शहरों को मिलाने वाला ये ब्रिज है जहाँ पर हम मौजूद हैं और इस ब्रिज से
जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग हैं, रिहायशी हैं, वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चेंज करते हैं। यहाँ पर बड़े जो बसों के अड्डे हैं वो भी यहाँ पर हैं, होटल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो ये एक बड़ा हब है कारोबारी भी फैज़ाबाद। तो यहाँ पर अब ये लोगों को, यहाँ पर मौजूद लोग वो थे जिनको ये हटा रहे हैं, जो ऊबर और इन ड्राइव के मोटर बाइकिया और बाइकिया के जो लोग हैं, जो यहाँ पर लोगों को क्योंकि बिल्कुल रास्ते बंद हैं, गाड़ियाँ गुजरने का रास्ता नहीं है, तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल गुजरने का रास्ता बन जाता है। तो फिर वो बाइकिया और इन ड्राइव के जो लोग हैं, वो ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद थे। ये बुनियादी तौर पर वो लोग थे जिनको इन्होंने हटाया। उसमें कारकुनान जो है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कारकुनान इस पुल के दूसरी तरफ जो कंटेनर्स के दूसरी तरफ है वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है, और हमारी इतला के मुताबिक मुख्तलिफ टोलियों में, और 2-2.5 हज़ार के करीब जो है वो एक जगह मौजूद है। इसी तरह इसी तादाद में मुख्तलिफ रावलपिंडी के जगह पर मौजूद है। और ये हमने तादाद इसलिए आपको कन्फर्म बताई है कि ये पूरी वो नहीं है रावलपिंडी की तादाद, इसमें वो लोग हैं जो एक किसी मकाम पर मौजूद है। ये शम्स आपको याद होगा लियाकत बाग की जब एहतजाज था, हम इसी मरी रोड, ये मरी रोड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो मरी रोड के अतराफ़ में जितने भी इलाके हैं ना, वहाँ पे पीटीआई की बहुत ज़्यादा मकबूलियत है। तो अभी मुझे यहाँ से एक बड़े बाखबर हमारे साफ़ी हैं जो पिंडी में ही रहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है सिर्फ पिंडी के अंदर से वो 25,000 लोगों की आमद मुतवक्के है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, मुझे बीच में मैं अपने नाजरीन के लिए सिर्फ के कुछ लोगों के ये सवाल भी थे। हमने मरकज़ी काफ़िले को ज्वाइन करना था, उसकी ये एक वजह, 2 वजूहात हुई हैं। एक तो हमने कल निकले थे, रास्तों की बंदिश भी एक वजह थी। दूसरा, लास्ट टाइम हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी थी कि वहाँ पे इंटरनेट की बंदिश होती है और फिर हमें बहुत दूर जाना पड़ता है और उसकी वजह से डिस्कनेक्शन आता है, वक्त का बहुत गैप होता है। इस वजह से हमने इस बार, और ज़ुबैर साहब भी यहाँ पे नहीं है, तो इस दफ़ा हमने ये कहा है कि जब वो आ जाएगा काफ़िला तो यहीं से उसको कवर करेंगे। और पिंडी इस्लामाबाद की जो यहाँ पे आज थोड़ी सी बहुत यहाँ पे झड़प हुई है, तो यहाँ अभी ये वन डे इवेंट तो है नहीं, वो वाला मामला भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन हमने, जब भी मैं वही बात कर रहा था कि हमने कल भी आपको बताया था कि ये काफ़िले रावलपिंडी, अभी अब कल शाम तक, जब तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग नहीं निकलेंगे, जब तक खैबर पख्तूनख्वा और दीगर शहरों से काफ़िले नहीं, और ये बाकायदा स्ट्रेटजी है, ये प्लानिंग है कि पुलिस को, इंतज़ामिया को दोनों तरफ से इंगेज करने की कोशिश की जाएगी, और इसी स्ट्रेटजी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है पेशावर के काफ़िलों की, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िलों की, तो वो मैं आपको बताऊं कि एक काफ़िला अली अमीन गंडापुर, जिसमें बुशरा बीबी भी उनके हमरा हैं, वो वहाँ से रवाना है, और उसके साथ फैसल अमीन जो हैं वो अलहदा काफ़िला लेकर, जिसमें शायद खटक हैं, ये अलहदा काफ़िला लेकर जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से रवाना है, वहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है रिजवान साहब, जो काफ़िले अली अमीन गंडापुर के साथ हैं, उसमें इस बार क्रेन्स, एक्सीवेटर्स और दीगर मशीनरी, जो कि रात एक वाक़या भी हुआ, जलाने की कोशिश उनको की गई, उनकी जो टैंकियाँ थी पेट्रोल वाली, वहाँ पर मट्टी फेंकी गई। तो अभी जो अली अमीन का काफ़िला है उसमें मैंने पंखे देखे हैं, प्रोपेलर फैंस, तो वो मैंने देखे हैं, और वो नज़र यही आ रहा है कि जो आंसू गैस की शेलिंग की जाती है उसको, उसके धुएँ को दूर करने के लिए, उसको स्प्रेड करने के लिए वो जो पंखे हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो काफ़िले रास्ते में हैं। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जिस टाइम हम वीडियो कर रहे हैं वो सवाबी से पीछे थे, और सवाबी में हमारी जो कुछ लोग हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने हमें ये बताया है कि इस टाइम सवाबी का जो इंटरचेंज है, वहाँ का जो रेस्ट हाउस है, ये वही रेस्ट हाउस है जहाँ पर हमने बैठकर वीडियोस की अपलोड की थी। वहाँ पर इस टाइम मुकम्मल तौर पर वो पैक है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अभी उसमें ना तो हज़ारा का काफ़िला शामिल हुआ है, हज़ारा के काफ़िले की अपडेट में मेरी अभी बात हो रही थी, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं इस दफ़ा वो मोटरवे से नहीं आ रहे, उन्होंने खानपुर का रोड चुना है। और मुझे वो ये जिस बंदे ने फ़ोन किया उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर इंटरनेट नहीं था तो फुटेज नहीं भेज सकते थे। उन्होंने कहा कि ये तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर का जो वो फासला है, वहाँ पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, यानी हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ सिर्फ जो हज़ारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आ रहे हैं। एक और इसमें अपडेट ये है कि जो कश्मीर से जो आने वाले काफ़िले थे, मरी आपको पता है उन्होंने सड़कें खोद दी हैं, तो वो भी हज़ारा डिवीज़न से होके और फिर इधर हज़ारा के काफ़िलों के साथ आ रहे हैं। तो जो नंबर्स का हवाला है ना जी उमर साहब, जो हम सरप्राइजिंग होगा, मिनिमम हम ये कह रहे थे कि मिनिमम, वो मिनिमम नहीं है, वो मैक्सिमम है और सरप्राइजिंग है। और अब सिचुएशन ये है कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से अभी तक उस तरह वीडियो सामने नहीं आ रही, लेकिन कुछ आ भी रही हैं।
फिर पंजाब के हवाले से सरप्राइजिंग है, लाहौर इस वक्त पूरा सड़कों के ऊपर है। लाहौर से अभी लोग निकल नहीं पाए हैं, वो आपको पता है वहाँ पे बंदिश है रास्तों की वजह से, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग एक जगह इकट्ठे हों और फिर पूरी फोर्स के साथ, कुव्वत के साथ आगे बढ़ें और रुकावटों को भी दूर करें। और यही फैसलाबाद में जो अभी तक फुटेज सामने आई हैं उसके मुताबिक फैसलाबाद में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, और जो खास तौर पर मियाँ वाली और उस साइड से जो लोग आ रहे हैं, उमैर न्याजी बहुत बड़ा काफिला मियाँ वाली को, और फिर ओन अब्बास और जरताज गुल जनूबी पंजाब से काफिला लेकर आ रहे हैं, वो यहाँ तक पहुँच जाए बस। और आज अहमद न्याजी भी नजर आए हैं बड़े अरसे बाद, 9 मई के बाद पहली दफ़ा मंजर आम पर आए हैं। इमरान खान के भतीजे हैं, उनके सिक्योरिटी इंचार्ज भी हैं, वो भी सामने आ गए हैं। और मैं जैसे कह रहा था कि डॉक्टर आरिफ अलवी इस मरकज़ी काफिले के साथ आ रहे हैं, तो PTI अपनी पूरी, यानी कोई इस वक्त जिस बंदे का भी तहरीक इंसाफ से किसी तरह का भी ताल्लुक है वो घर पे नहीं है, वो निकल आया है, वो रास्ते में है, वो मोटरवे के ऊपर है, वो GT रोड के ऊपर है, वो कंटेनरों के आगे है, कंटेनरों के पीछे है। स्ट्रेटजी के तहत कोई अभी रुका हुआ है, लेकिन घर पे कोई नहीं बैठा हुआ। और अगर किसी बंदे का भी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है और वो घर नहीं बैठा हुआ, तो भाई इसका मतलब है कि अगले 48 घंटे उमर साहब हैं, वही हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। इनका यहाँ पे सस्टेन करना, इनका यहाँ पे रुकना। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर जिस तरह लोग इस वक्त सड़कों पे हैं और वो किसी तरह मैनेज करके इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं, तो वैसे ही ये इतलात मैंने आपको कल भी बताया था कि इस्लामाबाद के जो यहाँ पे वज़रा हैं, जो मिनिस्टर कॉलोनी में रहते हैं, वो पहले इस्लामाबाद छोड़ चुके हैं। उनको ये खदशा ज़रूर है कि अगर लोग आ गए और लोगों को अपनी उस वोट चोरी का हिसाब लेना शुरू कर दिया, तो फिर हम जो वोट चोरी करके इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, हमें वो यहाँ से घसीट के निकालेंगे। तो उस खौफ के पेश नज़र इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में, जिसको हर तरफ से कंटेनरों से मुज़य्यन करके या उसको घेर दिया गया है, लेकिन उसके अंदर जो इक़्तिदार के ऐवानों में जिन लोगों ने बैठना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो यहाँ से निकल चुके हैं। और इसी वजह से कि उनको पता है कि पाकिस्तान, उनको सारी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं, इसी वजह से आप देखेंगे जो IG साहब हैं वो सुबह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं। उसकी वजह ये है, कल रात उमर साहब जब हम 0 पॉइंट के ऊपर मौजूद थे, तो वहाँ पे एक पुलिस एहलकार जिनका हाथ टूटा हुआ था, जो छुट्टियों के ऊपर थे, वो जब आए और उनको ये कहा गया कि जी आप वापस ड्यूटी पे पहुंचो, उन्होंने कहा जी मेरा हाथ टूटा हुआ है, तो उनको ये कहा गया कि आपने हर सूरत आना है ड्यूटी पे। और फिर वो बेचारे ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे थे कि यार हम नहीं तशद्दुद करना चाह रहे। अभी यहाँ सिंध पुलिस के लोग खड़े थे, उनसे मैंने पूछा ये आपके पास जो हाथ में डंडा है, ये लोहे का है या रबर का है? उन्होंने कहा भाई जिसका भी है, हमारा दिल नहीं करता इनके ऊपर चलाने को। तो इसी वजह से उनको पता है कि फोर्सेस लोगों के ऊपर तशद्दुद नहीं करेंगी। फोर्सेस खुद इन हालात, इन पॉलिसियों का शिकार होकर, जिस तरह के उनके बिजली के बिल हैं, जिस तरह उनके बच्चों के दूध के डब्बे महंगे हो चुके हैं, उनको भी पता है, और माशी निज़ाम तो मुकम्मल तौर पे पता है वो भी असर ले रहे हैं ना, ज़ाहिर बात है वो इसी माशरे का हिस्सा है। उनको पता है कि ये लोग हमारे हुकूक के लिए निकल रहे हैं, तो लिहाजा इसलिए वो IG को आप देख रहे हैं हर आधे घंटे बाद आता है, लोगों को नारे लगवा रहा है। और फिर एक और चीज़, यहाँ पे सिविल कपड़ों के लिए भी बहुत, सिविल कपड़ों में मलबूस जो लोग हैं, जो सादा लिबास में एहलकार हैं, वो लोगों को वो भी कर रहे हैं, यहाँ पे उनके साथ धोखाधड़ी के ज़रिए उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। 2-4 लोग आते हैं और वो आके पुलिस वालों, जो कारकुनान को कहते हैं कि आओ आगे चलते हैं, और 2-4 लोग उनके साथ जाते हैं और फिर वो उठा के उनको गाड़ियों में डाल देते हैं। अब PTI वालों में जो उनके कारकुनान हैं, उनको तो स्ट्रेटजी पता है, लेकिन जो आम पब्लिक है जो निकलना चाह रहे हैं, अभी भी आपने देखा यहाँ पे कुछ वो रिजवान भी देखें, वो रिजवान भी तब निकलेंगे जब आम शहरी तब निकलते हैं जब उनको पता होता है। देखिए वो कोई लड़ने वाले तो PTI के कारकुन भी नहीं है ना, लेकिन एटलीस्ट वो किसी मोटिव के तहत आ रहे हैं। लेकिन जब आम शहरी जो लोग देखेंगे, ये लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। 8 फरवरी को सिर्फ PTI के कारकुनान वोट डालने नहीं निकले थे, आम शहरी लोग निकले थे, जिसकी वजह से उनको मैंडेट मिला, तो ये लोग निकलेंगे, लोग इंतज़ार में हैं। और हमने आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफ़िले यहाँ पर आ रहे हैं, आप जैसे ही ये काफ़िले आगे इस्लामाबाद की बाउंड्री के साथ लगेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ की जो लोकल लोग हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लोकल लीडरशिप है, वर्कर्स हैं, वो भी आपको सड़कों पर नजर आएंगे। और पिंडी इस्लामाबाद भी रिस्पॉन्ड करेगा, और यही सरप्राइजिंग होगा। और आप जो कह रहे हैं ना कि वो वज़रा चले गए, देखें वो जिसने जो ये सारे मामले करवा रहा है, जिसके अंडर ये पूरा इस्लामाबाद है, बल्कि पूरा मुल्क है जिसके अंडर, वो जो चले गए हैं उनकी तो वैल्यू ही कोई नहीं है। वो तो उनको पता है कि हम फार्म 47 पे बैठे हुए हैं, ये किसी और की मुकाबला है, किसी और की जंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इनकी नहीं है। ये जो चले गए हैं वजीर वज़रा, उनकी नहीं है। अच्छा, जो ये करवा रहा है उससे भी मेरी इतलात के मुताबिक ये कहा है कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो रिज़र्व रखा जाए, कि हो सकता है कि जैसे हसीना वाजिद साहिबा का भी एक हेलीकॉप्टर रिज़र्व हुआ था ना, और उसको ले निकल गया था, तो कोई बात नहीं है कि यहाँ वालों के लिए भी जो है वो ऐसी सिचुएशन बन जाए।
उमर साहब, ये नॉर्मल एहतजाज जैसे हम देख रहे हैं उस तरह के नहीं है। ये अभी यहाँ पे बेलारूस के वक्त के लिए शायद रूट लग रहा है, तो पुलिस मुतहरिक हो रही है। सो हम आपको अपडेट करते रहेंगे जी। अभी आज के दिन कोई एक्टिविटी नहीं हुई, एक दुका यहाँ पे इस्लामाबाद में वो हुई है। बाकी शहरों में कुछ इतलात आई हैं, लेकिन लोग आगे बढ़ रहे हैं। खामोशी जो है, खामोशी जो है वो इस टाइम किसी बड़े तूफान तूफान का का पेश खैमा है। हमने भी यहाँ दोस्तों से भी गपशप लगाई तो उनको भी यही उनसे भी हमें यही मालूमात मिली हैं कि थोड़ा इंतज़ार करें, फिर देखें रावलपिंडी इस्लामाबाद में इंतज़ामिया को और पुलिस को क्या सरप्राइजेस मिलते हैं। अब तक के लिए इजाज़त है जी। हम थोड़ी देर बाद आपको आगे मज़ीद जो 26 नंबर की तरफ जो सूरत हाल है उससे भी आगाह करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो असल मार्का होगा या मैदानी जंग जो हर दफ़ा होता है, पुलिस मुज़ामत करती है और लोग भी मुज़ामत करते हैं, वो कल शाम में कहीं एक्सपेक्टेड है। और कल शाम तक ही काफ़िले इस्लामाबाद के करीब पहुँचेंगे और फिर इस्लामाबाद पिंडी वाले जो यहाँ पे सरप्राइज़ लेके बैठे हुए हैं वो फिर हम आपको साथ साथ आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।